हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुगनी, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। और हमारे ड्रामा कप में आज कौन है हमारे साथ? जो हमारे साथ आज हमारी मेहमान हैं, कुछ अर्से पहले आप लोग थोड़ा सा खफा थे उनसे और आप लोग कहते थे यार ये बोलती क्यों नहीं है कुछ। फिर अब वो बोल रही हैं और ऐसा ज़बरदस्त बोल रही हैं कि हम सब कह रहे हैं वाह वाह। सो मैं बात कर रही हूँ घिसी पिटी मोहब्बत की सामिया और हमारे साथ हैं रमशा खान। हाय हेलो। हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रमशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी एक्साइटेड कि आप आज पहले हमारी मुलाकात हुई ओवर जूम। उससे पहले जब रमशा आई थी तो उस दिन मैं स्टूडियो में नहीं थी और फरा ने आपका वो लंबा वाला गपशप का पूरा बहुत नर्वस इंटरव्यू थी किया। हम सबका यही हाल होता है। तो फिर उसके बाद हमारी जूम पे बातचीत हुई, बट इट वाज सो नाइस व्हेन रमशा एंटर्ड द ऑफिस। हम दोनों भी लाइक एज इफ यू नो हम बड़े अरसे बाद एक दूसरे से मिले हैं। बाकी बिकॉज मैं आई थिंक कोई साल बाद तो यहाँ आई होंगी इस ऑफिस में। ऑफिस में सो या मुझे वो जरा डेजा वू हो रहा था, सारी चीज़ें याद आ रही या हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, हमना से सामिया का सफ़र कैसा गुजरा? बहुत अच्छा था। और एक्चुअली मैं जब इश्किया कर रही थी, आई थिंक हम लोग शूट ख़त्म करने ही वाले थे, तो मुझे घिसी पिटी की ऑफ़र आई थी। अच्छा। और मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल ऑपोजिट है ना, मतलब हमना और सामिया देयर लाइक पोल्स अपार्ट। तो मैंने कहा यार मुझे करना है, क्योंकि मुझे तो हर किस्म के एक एक्टर को हर किस्म के कैरेक्टर्स करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट वाज गुड कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, घिसी पिटी में हमने बेसिकली शूट ऐसे किया था। यूजली ड्रामे में ऐसे होता है कि 10th एपिसोड का सीन आप पहले शूट कर लेते हो, फिर फर्स्ट एपिसोड का बाद में करते हो, मतलब आगे पीछे होता है। और मुझे कभी भी आप लोग की बात समझ नहीं आती। इनफैक्ट मैं कहती हूँ यार ये लोग कैसे करते हैं, यू नो। टैलेंट होता है एक्टर्स का, कसम से। मुझे भी बहुत टाइम लगता है समझने में कि 10th एपिसोड का है, क्या सिचुएशन होगी। बट घिसी पिटी में हमने फर्स्ट एपिसोड से ही शूट करना शुरू कर दिया, तो सामिया की जर्नी के साथ साथ मैं भी उन सब चीज़ों को विटनेस कर रही थी। और आसान था इस बार क्योंकि बिकॉज या थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ क्योंकि पहली किस्त थी शूट की। सीन भी उसी तरह थे या सीन ऊपर नीचे हुए? नहीं, सीन्स भी 19-20 का फ़र्क होगा, बट आसान शुरू में नहीं था। क्योंकि फसी भाई के डायलॉग्स, उनका स्क्रिप्ट, मतलब जितने भी हम एक्टर्स थे ना, क्योंकि हम क्या कहते थे, हम कहते थे 4 मिनी सीरियल्स हैं, एक बड़े सीरियल। हाँ सीरियसली। हाँ। तो अब जो भी आते थे उनको हमेशा 1 हफ्ता लगता था सेटल डाउन होने में उनके अपने कैरेक्टर में। तो मुझे भी लगा एक पॉइंट पे, मैं इतनी डर गई थी, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। भट्टी भाई, डायरेक्टर अहमद भट्टी, उन्होंने कहा नहीं होगा, हो जाएगा। और 1 हफ्ते बाद आई स्टार्टेड लविंग सामिया। पहले मैं डरती थी, मैं डर रही होती थी कि खुल के एक्टिंग करने से, क्योंकि मैंने इतनी देर तक हमना किया हमना का साया एग्जैक्टली सर पे था ना। एग्जैक्टली। तो वो चुप रहना और यू नो बस वो एक लिमिट तक एक्टिंग करना, बट आई हैड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट एंड आई हैड टू जस्ट गो ऑल इन। तो ये सामिया हमना का रिएक्शन में तो नहीं हाँ बोली थी कि नहीं इतना मैं चुप रह के मैं इतनी बैशिंग मिल गई कि अब मैं मुझे स्क्रिप्ट कैसा आया था आपके पास? स्क्रिप्ट ओके, सो मुझे ना शुरू से इस किस्म का कैरेक्टर करना था। और ये ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है अब ज़्यादातर तो किस किस्म के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, बट ये बहुत कम लिखे जाते हैं। एंड मुझे अब्दुल्ला सेजा आई ड्रीम्स, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा बॉस ये एक बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है और ऐसी स्क्रिप्ट है आप मना नहीं कर सकेंगे। अच्छा। बिकॉज पूरी स्क्रिप्ट जो है ना वो आपके कंधों पे होगी। कंधों पे, हाँ। मैंने कहा करते हैं। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैं पागल हो गई। मैंने कहा आपने मुझे कैसे ऑफर कर दिया? कहते हैं बस आइडिया है कि आप कर सकते हैं। फिर आप डायरेक्टर राइटर से मिली, कुछ डिस्कस किया कि इसको कैसे करना है, या खुद से दिमाग में जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तभी से सामिया डेवलप होना शुरू हो गई? क्या हुआ, हमें थोड़ा जर्नी टेक अस थ्रू इट। मैं जब पहले मैं डायरेक्टर से मिली थी तो उस वक्त उन्होंने जो समझाया मैं उसी वक्त ही डरने लगी। जब हम लोग स्टाइलिंग के लिए मिले थे। दूसरी बार बोल रही हैं आप डर लग रहा था? दैट्स बिकॉज मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं।
मैंने ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत सैड और डिप्रेस आई वुड से, जो बहुत चीज़ों से गुजरी हैं उस किस्म के कैरेक्टर्स की हैं। ये भी बहुत चीज़ों से गुजरी है, बट इसका रिएक्शन डिफरेंट है। तो मैंने इस वजह से मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी, या पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा, पता नहीं डायरेक्टर को अच्छा लगेगा। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट सारा मैं भट्टी भाई को देना चाहती हूँ और फसी भाई को, बिकॉज एक तो उन्होंने लाइन्स इतनी इजी लिखी हुई हैं कि इंसान मतलब आराम से बोल सकता है, लेकिन बड़े डीप मीनिंग्स हैं लाइंस में। बहुत आसान, अच्छा मुझे नहीं लग रहा था आसान है, आप कह रही हैं आसान है, मुझे तो बड़ी हेवी लोडेड उनके डायलॉग्स होते हैं। और मैं घिसी पिटी मोहब्बत मुझे इसीलिए इतना मज़ा आ रहा है देखने का, क्योंकि उसमें एक मैसेज नहीं है, हर एपिसोड में ना एक नया मैसेज होता है। जैसे वो कि भाई शादी के बाद बेटियां अपने माँ बाप को काम करके तनख्वाह दें नहीं दें, भाभी का जहेज जो है वो नंद ले जाए, इतनी चीज़ें, द रोल रिवर्सल के नाहिद जो है वो घर पे खाना बना रहे हैं, उनकी बीवी जो है शी इज़ इन द कंट्रोल। सो लाइक इतनी लोडेड मैसेजेस हैं। और अभी जो रिसेंट एपिसोड्स गई थी उसमें कि बेटियां क्यों नहीं माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं जब लड़के करते हैं, और वो बच्ची जो मारती है। सो आई जस्ट लव घिसी पिटी मोहब्बत विद ऑल द ग्रेट मैसेजेस। मी टू। आई फील लाइक ये हैवी लोडेड नहीं है, बिकॉज ये वो कॉन्वर्सेशंस इन्होंने लिखी हैं जो आप यूजुअली अपने घर में आप बातें करते हो जिसके बारे में। ये जो मेरी जो छोटी बहन बनी हुई है, अलिया नाम है उसकी, उस एक्टर का, अस्मारा का कैरेक्टर, जिनके हस्बैंड की बैड ब्रेथ होती है। इट्स ट्रू, इट्स सो ट्रू, बिकॉज वीव ऑल बिन देयर। मतलब वी नो समवन जिनके साथ ये मसला है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके अलावा अब जो मेरी छोटी अर्शिया जो ताशी का कैरेक्टर कर रही है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। जो उसने वो बाबा को मारा, ऐसा ही होना चाहिए। आई फील लाइक ही इज जस्ट, मेरे लिए क्यों आसान था, बिकॉज ये सब चीज़ें मैं फील करती हूँ। जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं कहीं ना कहीं फील कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए आसान था। वो ये जॉब वाली बात, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 15, सो आई कुड रिलेट टू एवरीथिंग। इस वजह से आई एम सेइंग कि इन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। और फिर भट्टी भाई, उन्होंने फिर जो उन्होंने पुश किया, हमारा एक होता था कि इसका टोन ऊपर रखना है, नीचे रखना है। उसके बाद से बस आई जस्ट आई टुक द व्हील एंड देन आई जस्ट हो गया सामने से। आपने अभी जॉब की बात की, वो मुझे इतनी अच्छी खूबसूरत ये बात लगती है। यूजुअली ड्रामों में दिखाते हैं कि औरतें बस कोई ऑफिस में काम कर रही हैं, यहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक जॉब है। एंड अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो हमारे माशरे में ज़्यादा नहीं देखा जाता अच्छे तरीके से, या इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता इस तरह की जॉब्स को, एज अ वेट्रेस या किसी रेस्टोरेंट में काम करें। बट उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से दिखाया है। एंड एक वो हमारे माशरे में जो माइंड वो है, आपके दिमाग में वो एक जो ब्लॉक है वो उसको गिरा रहे हैं, तो ये उसके स्क्रिप्ट में शुरू से था कि वो ये जॉब करी होगी, या आपने और डायरेक्टर ने थोड़ा सा बैठ के उसको डिसाइड किया? हाउ डिड इट वर्क आउट? नहीं, स्क्रिप्ट में एटलीस्ट 95% जो चीज़ें हमने एज इट इज़ दिखाई हैं। अच्छा। 5% कुछ बहुत अच्छे सीन्स और डायलॉग्स फसी भाई ने लिखे थे, बट वो आई फील लाइक हम टीवी पे नहीं चला सकते थे। ओके। वो फिर वेब सीरीज टाइप की चीज़ें हो जाती। शी वॉज अ शेफ शुरू से, और बीच में व्हेन शी गेट्स स्कोल्डेड बाय हर मैनेजर, तो ऑब्वियसली शी गेट्स डिमोटेड। ओके। तो फिर वो वेट्रेस भी बन रही है, वो बेसिकली हर काम कर रही होती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये एक्चुअली मैं अपने ये दूसरा ड्रामा है जिसमें मैं वेट्रेस बनी हुई हूँ। पहले मैं कैसे नसीबा में भी एक वेट्रेस थी, वो लेकिन वो बाहर कर रही होती है ना, वहाँ तो एक्सेप्टेबल होता है, हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा हाँ जी। बट वहाँ पे दिखाया कि और भी एक लड़की है, एक और भी लड़की है, बाकी लोग भी हैं। बट आई फील लाइक ऑनेस्टली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं अब। बिल्कुल हो कि रही है। लड़की का काम करना, क्योंकि आप हर जगह देखो, कहीं भी देखो, मुझे दिखती हैं, मुझे वेट्रेसेस दिखती हैं, मुझे हर फील्ड में औरतें हैं। ड्राइव, अब कितनी औरतें ड्राइव करने लग गई हैं। हाँ। तो आई फील लाइक प्रोग्रेसिव हम लोग हैं, अब ये प्रोग्रेशन आ रही है। मुझे लग रहा है घिसी पिटी मोहब्बत जो है ना, एज यू सेड, बिल्कुल है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लड़कियां हर तरह की जॉब्स कर रही हैं, लेकिन वो जो एक हमारे माशरे में और हम लोगों के अंदर, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, जो हमारे अंदर वो एक होता है ना,
हम उसको हर जॉब को एक सर्टेन तरीके से देखते हैं, वो उस बैरियर को हटा रही है और रिस्पेक्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी मुझे लगता है कि सिपिटी मोहब्बत बहुत सी चीज़ों के बारे में ला रहा है, यू नो ये भी और एक दो और ड्रामे भी। सो आपने अभी बोला कि आप बहुत सी चीज़ों से रिलेट कर सकती थी, और जब मैं सवाल बना भी रही थी तो मेरे दिमाग में पुराना इंटरव्यू आ रहा था वेयर वी स्पोक अबाउट योर मदर, तो मुझे ये हुआ कि ये भी एक रीज़न था आपने उठाया, बिकॉज आपकी भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपने स्ट्रगल की हैं, और ये पॉइंट के बेटियां माँ बाप को सपोर्ट करें, कहीं कनेक्ट किया था आपने दिमाग से? बिल्कुल 100%, बिकॉज लाइक आई सेड मैं 15 साल की थी और मैं पढ़ रही थी। अच्छा। एंड मैं बेसिकली मुझे कोई मतलब मेरी अम्मी को ज़रूरत नहीं थी कि मैं जॉब करूँ या हेल्प करूँ, बट क्योंकि मैं अपनी अम्मी को बचपन से देख रही हूँ कि वो PIA के लिए वो शी इज़ अ स्टुअर्डेस, तो वो सुबह के 4 बजे उठकर नींद में वो रेडी होके फ्लाइट पे जा रही हैं। तो मुझे भी हुआ 15 साल की उम्र में कि मुझे भी करना है, मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी करना है। तो मैंने पहले मैंने कमर्शियल्स भी किए थोड़े से, और फिर मैंने VJ के तौर पे काम किया थोड़े से कुछ 3-4 महीने, फिर मुझसे नहीं हुआ बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर टू मच ऑफ माई टाइम, एंड मुझे पढ़ाई पर फोकस करना था, बट आई स्टिल एंडेड अप ड्रॉपिंग आउट बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो विच इज़ आई वुड नॉट रिकमेंड दिस ऑनेस्टली, मतलब पढ़ाई सबसे पहले आनी चाहिए, बट ये हुआ तो मुझे बहुत उस चीज़ से मैं रिलेट कर सकी थी। माई मम वाज लाइक तुम्हें क्या ज़रूरत है अभी, बट उससे भी अपनी सैलरी से भी मैं मम्मा को देती थी, अपने लिए मैं थोड़ी गेम्स लेती थी और Xbox मैंने अपने लिए लिया, तो आई कुड रिलेट टू दैट एंड द फैक्ट कि बचपन में हम बिकॉज सिंगल मदर राइट, तो सारे काम मम्मा करती थी। अब हम सदर जाते थे, हम तारिक रोड जाते थे, और वहाँ जब जाते थे तो वहाँ पे जब कोई मर्द छेड़ते थे तो मेरी अम्मी चप्पल उतार के दिखाती थी और मम्मा कहती थी, बकायदा पूछती क्या बोला है बोलो। और वो चीज़ें आपने देखी हैं, तो वो चीज़ आप, हालांकि वो मेरी बहन ने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली, बट मैं हमेशा से वो डरी सहमी सी थोड़ी सी। सामिया की शेप में वो चीज़ें आपकी आ रही हैं बेसिकली बहुत आ रही हैं। मैं इतनी मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ सामिया से कि अब मुझे मेरा ये माइंडसेट है कि अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो मुंह पे बोलो, अगर चीज़ नहीं करनी तो वो भी मुंह पे बोलो, जो चीज़ झूठ नहीं बोलो कि यार ये नहीं वो नहीं, मुंह पे बोलो। तो पहले रमशा ऐसे नहीं थी, सामिया ने इन्फ्लुएंस किया? बिल्कुल बहुत इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़ राबिया। आप मतलब आई फील लाइक मुझे पता है कि आप सच बोलोगे ना, अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं आसानियाँ हो जाएंगी। तो व्हेन इट कम्स टू सेइंग नो टू अ स्क्रिप्ट, मैं बता देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आया, वरना ज़्यादातर एक्टर्स कहते हैं डेट्स नहीं है वगैरह वगैरह, बट अच्छा यू से कि मैं बोल देती हूँ कि मुझे मार्जिन नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट। व्हेन इट कम्स टू नॉट डूइंग समथिंग, जैसे मेरी मैनेजर कहती हैं कर लो, तो मैं भी उनको सच बता देती हूँ कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ करने में, एंड आई फील लाइक यही होना चाहिए। ज़्यादा क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, यू शुड बी ऑनेस्ट। या एंड दूसरी पार्टी को भी समझ आनी चाहिए ना कि भाई वाकई वो भी शायद एक मिनट देखें और सोचें कि वाकई स्क्रिप्ट में कोई मसला तो नहीं है, या ये मे बी ये स्क्रिप्ट आपको सूट नहीं कर रही। हाँ, ये भी तो होता है ना, किसी की पर्सनल चॉइस भी होती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम समटाइम्स दे गेट ऑफेंडेड, बट फॉर मी इट्स लाइक इट्स ओके। मैं एटलीस्ट मैंने ये चीज़ आपको ऑनेस्टली बता दी है, इवन काम से रिलेटेड भी नहीं। अगर आप किसी को नहीं, आपको कोई नहीं पसंद है तो मैं वो भी बोल देती हूँ अब कि यार मुझे आपकी ये चीज़ नहीं पसंद है। पहले मैं नहीं करती थी, पहले मैं बात ही नहीं करती थी, यू नो। या अगर कोई मुझे मतलब जैसे कोई किसी की कोई पर्सनालिटी के बारे में, जैसे मुझे आपका बहुत पसंद है, यू आर वेरी वेल स्पोकन, या यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एक्चुअली, तो मुझे ये बात अच्छी लगती है आपके बारे में, तो मैं अब ये मैं बोल देती हूँ। शुक्रिया, मुझे ये इंटरव्यू मेरा बेस्ट इंटरव्यू है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। I'm just being honest. See, I didn't pay her to say these things. ना ही मैंने बहुत artificial reviews किए। She paid me with vanilla coffee. Yes. और अच्छा पता है जब हमने ऑफर की तो she was not sure कि black coffee में vanilla का, मैंने कहा ट्राई तो करें, but she liked it, है ना। मैं थोड़े से सैश लेके जाऊँगी। प्लीज। और अच्छा मसला होता है जब ये अवेलेबल होना बंद हो जाती है, फिर मुझे इतना मसला होता है। कौन से स्टोर से लेती हैं आप इससे? या वो मैं ब्रांड दिखा दूंगी, हर जगह अवेलेबल है, इट्स नॉट समथिंग, लेकिन वही बात होती है, आई डोंट थिंक इट्स लोकल, आई थिंक इट्स इंपोर्टेड मे बी, क्योंकि एक ज़माना आया था इसमें नहीं आ रही थी। और मैं जो दूसरे कॉफ़ी के ब्रांड्स हैं लोकल, उनको कहना चाहूँगी प्लीज़ कुछ फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करें। अच्छा मुझे ये बताएं रमशा, डू यू थिंक व्हेन यू गेट मैरिड
आप अपनी अम्मी को सपोर्ट, अपनी बहन को सपोर्ट करेंगी, आपको लगता है? आपको ये नहीं, बिल्कुल मेरा अभी यही गोल है। मैंने एक इंटरव्यू भी कहा था कि मुझे घर बनाना है अपनी अम्मी के लिए, अपनी अपनी बहन के लिए। तो अभी मेरा गोल यही है। आई एम सेविंग, आई एम not planning on getting married because I feel like now it's 2020 and there's no shame, you know, in getting married by the age of 30. There's no shame. नहीं, you should marry जब आप comfortable है, जब आपको वो बंदा मिल जाए जिसके साथ आप connect कर सकें, mental आप compatibility, और that's it should not be कि मैं इतने की हो गई तो मुझे अब शादी करनी है। And ज़रूरी नहीं है कि जब मिले तो मतलब उससे पहले भी आपके ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे मेरी प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली राइट नाउ एंड टू यू नो उनको सिक्योर करना है बिफोर आई गेट मैरिड। सो मैं तो सबसे पहले अभी सेविंग कर रही हूँ एंड मुझे है कि इवन आफ्टर आई गेट देम अ हाउस आई मेक श्योर गेट देम अ कार। ये बस ख्याल ही पला हुआ है, सीरियसली। एंड देन इवन आफ्टर दैट बिकॉज आई नो माई मम, शी इज आई थिंक जब तक मैं शादी करूँगी तब तक वो रिटायर हो चुकी होंगी, तो तब तक फिर मैं उनको इंशाल्लाह सपोर्ट किया करूँगी। आप सोचेंगी कि उनको अपने साथ ही रख लें? मैं कोशिश करूंगी बट आई एम श्योर वो नहीं आना चाहिए। नहीं, वो कहेंगे भाई मुझे बस बोलती नहीं अम्मी को कि चेंज करें ना, हम लोग चेंज करेंगे फिर बाकी लोग भी चेंज करेंगे ये चीज़ें, बिकॉज शी इज़ अ सिंगल मदर, यू नो। वो हर सिचुएशन से, जैसे अब आपकी ड्रामे में आपकी अम्मी ने यही बोला ना कि भाई हमारा क्या कसूर है। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी रमशा, मैं शायद सोचती थी तो बोलती नहीं थी कि वाकई जिनकी बेटियां हैं खाली, भाई वो भी तो उतने पैसे लगा के पढ़ा रहे हैं जितना आप बेटे पे लगाते हैं। ट्रू। बट उनके पास तो एंड में कोई नहीं है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। बेटा तो आपको जॉब करके पाल रहा है, बहू भी आगे खिदमत कर रही है, तो फिर वो क्यों उनको सजा मिले क्योंकि उनकी बेटियां थी? या दैट्स ट्रू, बिकॉज यही तो कि बेटियां पराई होती हैं, ये वाली चीज़ आई कम्प्लीटली एग्री। बट इट्स जस्ट दैट मेरी अम्मी की नेचर ऐसी है कि वो जब घर आती हैं तो वो बस ऐसी होती हैं, उनके बस कमरे में उनको मोबाइल दे दो, मोबाइल पे अपना शो वो गेम्स खेलेंगी। ये तो मुझे लग रहा है आजकल की जनरेशन की बात हो रही है। वो मेरी मम्मा ऐसी है, उनको पसंद आ गया, उनको रिसेंटली उन्होंने स्नैपचैट पे उन्होंने ट्राई किया तो अपनी सारी दोस्तों को फिल्टर लगा के फुल मॉम वाली सेल्फी नहीं होती जो बिल्कुल करीब से यूं करके फिल्टर लगा के अपनी दोस्तों को भेज रही हैं। तो शी इज़ नॉट रियली यू नो कुछ सोशल बर्ड नहीं है वो। तो उनका बस ये है कि भाई बस मुझे अपार्टमेंट में यू नो अलीशा मेरी छोटी बहन के साथ मैं रह लूँगी आराम से, दैट्स इट। एंड दैट्स जस्ट हाउ शी। छोटी बहन नहीं कहती कि ये तो जो आप जो कैरेक्टर करी है तो मेरा कैरेक्टर है, मैं ऐसी हूँ। यस, मैं ये उठाइए चीज़ें कुछ जी। सो मैंने पता नहीं आई डोंट नो, अगर बहुत लोगों ने ये भी लिखा था किसी पीटी के सामने बदतमीज लगती है और शी इज कमिंग ऑफ एज बदतमीज। बट द थिंग इज दैट जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो आप नहीं देखते, आप लिहाज नहीं करते लोगों का। जिस सिचुएशन में सामिया थी और जिस सिचुएशन में मैं उस वक्त मेंटली थी सामिया के लिए, मुझे लगा कि भाई मतलब बदतमीजी हो तो बदतमीजी हो। मतलब एक इंसान लिटरली उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं कि यार अपने से डबल उम्र के इंसान के साथ जो ऑलरेडी मैरिड उससे शादी करो, हमारा फ़ायदा है, हमारा घर चलेगा। जिसके रिसेंटली उसके कुछ ही टाइम पहले डिवोर्स हुई है बिकॉज हर एक्स हस्बैंड कन्फेस दैट ही चीटेड ऑन हर एंड यू नो उसने वो ज्वेलरी बेची है उस औरत के लिए। वो इतनी चीज़ें उसके ऊपर आई हुई हैं तो बंदा चिड़चिड़ा कैसे ना हो। नहीं हो। हाँ। और मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मेरी बहन भी ऐसे मुंहफट है एंड शी इज़ लाउड। मतलब जब वो बदतमीजी करती है तो खैर सामने तो फिर भी बहुत तमीज़दार है, मेरी बहन ऊंची आवाज़ में बदतमीजी करती है। ऑपोजिट ऑफ यू रमशा, है ना? टोटली मी एंड माई सिस्टर आर टोटली ऑपोजिट। मतलब कि मैं कहती हूँ कि वो सूरज है तो मैं चांद हूँ, मतलब कंप्लीटली। तो उससे चीजें उठाई थोड़ी बहुत। हाँ, मतलब उस बदतमीजी का टोन उसकी तरह है। बट आई गेस हम दोनों का एक जैसा है, बट नॉट रियली। जस्ट द फैक्ट के मतलब लाइक आई सेड सामिया जब मैं प्ले कर रही थी तो वो एक अपना एक मेंटल स्टेट था मेरा कि यार ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरी बहन इज जस्ट बदतमीज, शी इज जस्ट बेचारी आज सोशल मीडिया पे वो बोलेगी उसके लिए कोई तोहफा लेके जाना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत नहीं, I'm sorry, I'll rephrase it. She's not बदतमीज, she's मुंहफट। मुंहफट लोगों को she is confident and she is साफ गो है, ये बोले। Yeah, exactly. साफ गो है। You know वो जो लोग होते हैं जो हार्डली आपको प्रेज करते हैं लेकिन जब प्रेज करते हैं तो वो एक्यूरेट होता है, और वो जो दिल में होता है। अब
हालांकि उसको शी हैजंट, मतलब अगर जैसे उसको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन उसको नहीं पता, उसको डिटेल्स नहीं पता, क्या पता वो चीज़ सही हो रही हो, लेकिन वो बोल दे कि क्या आप गलत कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, और बाद में उसकी बिस्त हो जाती है कि नहीं ये सही हो रहा है, तो वो चुप करके बैठ जाती है, शी वोंट अपोलोजाइज, शी इज वन ऑफ दोज। अच्छा, सामिया के जो कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है कि वो जैसे आपने बोला कि वो थोड़ी सी मुंहफट भी है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, और वो थोड़ी रिबेलियस भी है, लेकिन हम कहीं भी सामिया को ना चीखते चिल्लाते और वो करते हुए नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या एक कॉन्शियस, लाइक मुझे उसके गुस्से और उसके उसमें भी एक ठहराव लगता है। तो क्या ये सोची समझी वो थी, ये डेवलप करते हुए कैरेक्टर ये कॉन्शियसली आप लोगों ने किया था? बिकॉज एज यू सेड सामिया बहुत बदतमीजी की तरफ जा सकती थी, कि वो भी बहुत, मतलब वो बोलती है अपनी एक्स सास के साथ भी, वो बोल रही है, लेकिन वो कहीं भी चीख नहीं रही, उसने उनका बाल पकड़ के नहीं खींचे, उसने उनको धक्का नहीं दिया है जब तक उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ उसकी नंद ने। तो ये क्या कैरेक्टराइजेशन जो थी वो हो गई है, या वो एक सोची समझी एफर्ट थी? नहीं, ये हमारी सोची समझी एफर्ट थी, बिकॉज ये जब भट्टी भाई के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं ये कहीं भी लाउड नहीं होगी, ये कहीं पे ये, क्योंकि इसके डायलॉग्स ये ऐसे हैं कि वो थोड़ा सरकास्टिक टच रखा हुआ है उसमें, उसकी बदतमीजी में भी, कि वो कुछ लॉजिकल बातें कर रही है, which is sort of like me, like you know, अगर कोई मुझसे आगे से बदतमीजी कर रहा था तो मैं उनकी बात के लॉजिक ढूंढती हूँ, मैं कहती, और फिर लॉजिकली पूछती आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसे कहाँ होता है, you know? तो ये हमने सोचा समझा हुआ था। हाँ, when she gets annoyed तो she gets a little loud, but we made sure that it's not annoying. वो वाला है कि इंसान बस करते कि थोड़ा सा वहाँ पर, बट या ये सोची समझी भी एफर्ट थी। बस मुझे थोड़े से वो थप्पड़ों की समझ नहीं आई, वो जो 2 थप्पड़ पड़े अभी तक, एक जो शुरू में रिज को मारती फिर दोबारा भी रिज बेचारी वहाँ को 2 दफा थप्पड़ पड़ गया। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? देखिए, आई नो women who have actually slapped their spouse, ठीक है, and it's not abuse as such, I guess it is abuse, but that's just how, जैसे कि सब आप ड्रामों में मर्दों का दिखा सकते हैं, लड़कियों के अंदर भी तो हो सकता है। सामिया, none of the characters in this drama are perfect, it's a satire play, ठीक है। इन नॉर्मल लाइफ में भी इंसान कोई evil या एक्सट्रीमली एंजल नहीं होता, देयर ऑलवेज अ मिडिल ग्राउंड, वो हमेशा या तो बहुत अगर अच्छे होंगे तो उनकी कोई बुरी साइड भी होगी, जो अच्छे होते हैं वो तो या तो गॉसिप करते हैं, मतलब ये होता है, सबकी बुरी साइड होती है, उसकी वो बुरी साइड थी, एंड प्लस आई गेस ही वाज सबमिसिव, यू नो, हर रिलेशनशिप में एक सबमिसिव होता है और एक डोमिनेटिंग होता है, रिज वाज सबमिसिव। फिर उसके लिए हमें थप्पड़, बिकॉज हमारे ड्रामा में इतना ये मारधाड़ इतना, स्पेशली जो हम कोशिश करें कि हम ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें कि मे बी ये नहीं दिखानी चाहिए, यू नो, मतलब उसको धक्का दे देती, उसको ज़ोर से कॉलर पकड़ के वो कर लेती। वॉज देयर सर्टन, मतलब क्या इन 2 जो, और स्पेशली जो फर्स्ट थप्पड़ था जो रेस्टोरेंट में था, वो तो मुझे थोड़ा सा, हम और ऑडियंसेस काफ़ी को भी यही समझ नहीं आई कि भाई उधर सेकंड में तो एज अ बीवी फिर भी थोड़ा रिएक्ट करती है, पहले तो दे वर गोइंग आउट, वो उसको थप्पड़ लगा देती है रेस्टोरेंट में, बेचारा गिर जाता है, तो वो उधर भी तो वो सिर्फ उस पर चीख सकती थी, या चीखती नहीं तो ज़ोर से बात कर सकती थी, या वो कर सकती थी। लेकिन ये जो दिखाए, तो क्या कोई ख़ास मैसेज था जो सामिया के बारे में देना चाह रहे थे, या एज यू सेड वो एक सटायर थी जो हम में से शायद किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई? सी, द थिंग इज दैट दिस इज पार्ट ऑफ सामिया, ओके, शी इज बदतमीज, वो आपको फर्स्ट एपिसोड से दिख रहा है, शी इज़ बदतमीज, द वे जब उसको बुला के कहते हैं कि आप ये पास्ता है, जिस तरह वो उसको जवाब देती है कि पास्ता ऐसा ही है, वो उसके अंदर है। शी इज़ क्या कहते हैं उसको, शी कैन ईजिली गेट एग्रेसिव, दिस इज पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी, बट इसके लिए फसी भाई बहुत इंटेलिजेंट राइटर है, इसके लिए इन्होंने एक और सीन लिखा है जो आपको फ्यूचर एपिसोड में दिखेगा, स्पेशली इन दो सीन्स के लिए। ओके, सो वो आगे वाले एपिसोड में देखेगा, बट दिस वाज पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी, बिकॉज घर पे यू नो शी इज़ वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो शी डजंट टेक डिसरिस्पेक्ट एट ऑल, एंड पता है बिकॉज रिज उसका जो पहला प्यार होता है ना राबे, वो बहुत जज्बाती होता है, राइट? तो उसका पहला प्यार रिज था, अब उसके लिए वो जज्बात में ये करती है, ये कर लिया उसने, क्योंकि वो और किसी को नहीं मारी, यू आर राइट, वो किसी, वो शायद रिस्क के साथ वो इतनी अटैचमेंट फील करती है कि उसके ऊपर हक जमा सके।
बस ये होता है कि वो हम ज़रा थप्पड़ों के अगेंस्ट है सीरियल से। तो डू यू समटाइम्स क्वेश्चन अगर स्क्रिप्ट में आता है थप्पड़ या वायलेंस ऐसा आता है तो डू यू क्वेश्चन, या आपको लगता है कि नहीं ये राइटर और डायरेक्टर बेहतर जानते हैं, उन्होंने किया है? I do, but if it makes sense, तो I wouldn't have any problem. Like जैसे रेस्टोरेंट वाला जो था, it wasn't थप्पड़, it was worse. केचप की बॉटल को मैंने उठा के मारा था। ओके सॉरी, मैं भी शायद मैंने गलत बोला, हाँ, थप्पड़ नहीं था तो मेरी अपॉलॉजीज। या नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट में वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा यार ये मारना जरूरी है, बिकॉज वो उसको कह रहा है तो मैं अंग्रेजी नहीं आती, मतलब वो उसको बकायदा बिलिटल कर रहा है सब, मतलब वो खड़े होकर, तो उसको तो गुस्सा चढ़ेगा, इज्जत पे वो एग्जैक्टली। तो उस पे उसने बस उठा के मार दिया, उसने नहीं सोचा। this is something that people call of seeing red. When you see red, that is just when you just slap and you get violent and stuff. तो वो एक वो था। जो सेकंड वाला था उस पे 100% agreed because situation ऐसी थी। वो फोन नहीं उठा रहा था, वो इग्नोर कर रहा था। एक लड़की जब इतना मतलब I don't know why, वैसे it's most of the girls who actually give their all in a relationship. जब वो इतना कुछ दे रही है, she is literally doing everything. She ran from her place just to get married to you, and then you ignore her and then you treat her really bad. तो फिर उसके आगे से तो ये रिएक्शन होगा। अब अगर हम इस सिचुएशन में, हमारे दिमाग में होता है, हम अपने दिमाग में उस इंसान का 5 दफ़ा मर्डर कर चुके होते हैं। बट फर्क ये कि उसने बस उठा के चपेड़ मार दी और उसने बोला कि भाई शादी की है मैंने तुमसे, उसको रियलाइज करने की कोशिश कर रही थी। तो आई काइंड ऑफ अग्रीड विद द सेकंड स्लैप, ही काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट। रिस्क को तो बहुत पढ़नी चाहिए थी और बहुत सी जगहों पे। रिस्क का भी कैरेक्टर बड़े मजे का था, कहीं गुस्सा भी चढ़ता था एंड यू वांटेड कि यार सीधे हो जाओ ना, इतनी अच्छी लड़की है, उसके साथ डोंट डू दिस टू साम्या, just playing दिल में आता था। he was playing a 24-year-old maybe 26-year-old boy. So रिस्क के साथ जो साम्या का जो कन्फ्रंटेशन होती है वो मोमबत्ती के सीन के ऊपर, मुझे जब मैं देख रही थी तो मुझे आया था कि क्या साम्या को शक था कि ये इसने किया, और साम्या ने पूरी प्लानिंग के थ्रू उससे, क्योंकि वो इतनी शॉक में नहीं गई जब उसको सैडनेस ज़्यादा मुझे नजर आई साम्या में जब वो उससे एडमिट कर लेता है। तो क्या साम्या पहले से शक करी थी कि रिज नहीं निकाले, और ये पूरा उसने प्लान किया था कि रिज खुद उससे एतराफ़ करे? नहीं, साम्या को शक ये था कि इसकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, अच्छा कोई दूसरी औरत का चक्कर है। और साम्या को ये शक था कि सोना तो इसकी सास ने चुराया। अच्छा, इस वजह से वो कहती है कि तुम बहुत टाइम से इतना डिस्ट्रेस दिख रहे हो, तुम इतना मतलब अजीब से लग रहे हो, तुम यू जस्ट स्पिल इट आउट। और इसीलिए वो चाह रही है क्योंकि उसको लगता है कि रिस्क को पता था कि इसकी माँ ने चुराया। या एंड दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। सी मैं इश्किया में भी तभी आई गेस लोगों को नहीं मेरी एक्टिंग इतनी खास लगी। मैं लाउड एक्सप्रेशंस नहीं दे सकती, मुझे समझ नहीं आता। तो अब मेरा एक्टिंग का मेथड ही होता है कि भाई जैसे आप रियल लाइफ एक्सप्रेशंस देते हो ना, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो आप ये नहीं करते नहीं, आप थोड़ा स्टैचू से हो जाते हो। यू टेक योर टाइम टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू विद साम्या व्हेन शी फाइंड्स आउट कि सोना इसने चुराया किसी औरत के लिए। यू आर जस्ट इन शॉक, यू आर जस्ट लुकिंग एट दैट पर्सन कि ये हुआ है, ये बोला है इसने भी। नहीं, मैं आपकी एक्टिंग को कहीं भी क्वेश्चन नहीं करती, बट बिकॉज मुझे क्यूरोसिटी हो रही थी जिस तरीके से साम्या उसको बोल रही होती है ना। मैंने कहा ये इसको शक है और ये कह रही है खुद ही, भाई तुम खुद अपने मुंह से बोलो कि हुआ क्या, बट यू क्लैरिफाइड कि वो शक कर रही है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है। या मुझे साम्या कंफ्यूज करती है इसलिए क्योंकि एक जगह तो साम्या बड़ी स्टेरियोटाइप्स को डिनाई करती है, कॉन्फिडेंट है एंड जो मुंह में आता है वो बोल भी देती है, लेकिन फिर उसके बाद वो एक टिपिकल लड़की बन जाती है जब वो रिस्क की सब चीज़ें भी बर्दाश्त कर रही है और रिस्क की बेवफाई को भी माफ़ करने के लिए तैयार है अगर रिज कह दे कि वो दूसरी बंदी से औरत से शादी नहीं करेगा। तो साम्या मुझे ना ऐसे मैसेजेस देती रहती है। Why is that confusing? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि साम्या जैसी लड़की जो होगी ना वो फिर बोलेगी तुमने ये किया, तुमने जेवर चुराए, तुम अफेयर करो, बात ख़त्म, मैं जा रही हूँ। वो नहीं वेट करेगी कि रिस्क को ये बोले, और एक दफ़ा नहीं काफ़ी देर तक वो वेट करती है और फिर जब रिस्क बिल्कुल कह देता है कि नहीं भाई मेरी ज़िंदगी में तो वो औरत आई ही आएगी, फिर शी लीव्स। That's her first love. वही जैसे मैंने अभी बोला कि पहला प्यार जो होता है ना वो बहुत जुनूनी होता है। अच्छा। और अगर देखा जाए तो साम्या अपनी पहली शादी के लिए बहुत ज़्यादा उसने सैक्रिफाइसेस की थी।
बहुत कुछ उसने बहुत मेहनत भी की थी मेहनत भी की थी और वो यही चाह रही थी कि यार ये मेहनत ज़ाया ना हो. यूजुअली यही होता है व्हेन यू यू नो आर यू नो इन आई एम श्योर ऐसा होता है कि व्हेन यू इन अ मैरिज यू नो इतनी देर तक तो आपका अगर ऐसे कोई चीज़ होती है यू ट्राई टू फाइंड सम यू नो कि यार लेट्स फिक्स इट. इतनी हमने साल मेहनत की है, लेट्स नॉट जस्ट एंड इट यू नो. आप वो लास्ट होप आपको होती है कि यार मे बी शायद इससे बच जाए, शायद इससे चीज़ें बेहतर हो जाएं. तो वो उसके लिए वो था. शी स्टिल नेवर एक्सेप्टेड कि यार दूसरी औरत हो गई तो फिर मैं नहीं रहूँगी. करना है तो उसको निकालो. आई विल फॉरगिव यू. ठीक है, वी कैन कंटिन्यू दिस. रिमेंबर वो उस वक्त सामया थी 22 की. ठीक है, और वो उसका पहला प्यार था, उसकी पहली शादी थी. शी डिडंट नो एनी बेटर. तो दैट आई होप अभी कन्फ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी है. नहीं मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि बड़ा अच्छा मैसेज लड़कियों को मिला कि जस्ट बिकॉज मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी आपकी रमशा कि आपने बोला कि इतना टाइम इन्वेस्ट किया है उसको बस एक उसमें मुड़ के नहीं चले जाओ. कोशिश करो, चाहे ठीक है बहुत बड़ी गलती है. अब फिर वो हर इंसान पे कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये इट्स अ कंप्लीट नो. आई फील लाइक बोलेंगे वो. हाँ, बट आई लव दिस थिंग जो आपने बोली है, जो मेरा ख्याल है बहुत लड़कियों को आजकल की जनरेशन को ज़रूरत भी है कि यू कैन बी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन बी मूव हर्ट एंड यू कैन बी आप ज़िंदगी में जो करना चाहें, लेकिन शादी जैसे इंस्टीट्यूट को एकदम से नहीं, उस पर थोड़ा सोचें, थोड़ा करें, कोशिश कर लें, देन वर्क आउट इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट. सो मुझे ये आई डू होप लड़कियों को ये मैसेज मिले सामिया से, बिकॉज मुझे लगता है सामिया जितने, क्योंकि इस इंटरव्यू से पहले मैं बहुत रिसर्च कर रही थी, मैं काफ़ी कमेंट्स भी पढ़ी थी एंड आई कुड सी सो मैनी ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू एंड सामिया इन यूट्यूब के, और हमारी पोस्ट पे भी आते हैं. एंड बहुत यंग जनरेशन जो है ना वो आपसे सामिया से कनेक्ट कर पा रही है क्योंकि सामिया बहुत सी चीज़ें आई थिंक कर रही है जो लड़कियाँ करना चाहती हैं या कर रही हैं, उनको अप्रिसिएशन नहीं होती है. बिल्कुल. और आई होप माँ बाप की भी थोड़ी सी सोचें चेंज हो रही हों. आई होप सो, आई रियली होप सो, बिकॉज आई गेस आई हैव बीन लकी कि मेरी अम्मी हैज़ ऑलवेज बीन यू नो सपोर्टिव. आई एम रियली थैंकफुल कि you know people are understanding Samya, they understand Samya. कि मेरा टारगेट यही था कि मैं, खैर फंसी भाई का टारगेट यही था कि यार आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो हालात हैं, आजकल जो रिलेशनशिप्स या यू नो हमारे मुल्क में हो रहा है वो पोर्ट्रे करना. नो शेड टू एनी अदर ड्रामा, हर ड्रामे की स्टोरी डिफरेंट है, बट ज़्यादातर ड्रामों का जो स्टोरी होती है वो पुरानी होती है, मतलब पुरानी टाइप की होती है. इट्स आउटडेटेड आई थिंक. बट या आई जस्ट होप कि लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले इस ड्रामे से. किसी बेटी मोहब्बत इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. Very refreshing. I love the concepts. How was your reaction to that? ये जो अभी आजकल थीम चल रही है about वो जो आपकी बहन के होने वाले हस्बैंड हैं उनकी. मैं हंस रही थी when I found out. मैंने जब सीन किया था they told me कि इसके you know शौहर हैं, उनके मुंह से बदबू का मसला है. I laughed and then that scene जिसमें मेरी अम्मी खड़ी होकर कहती हैं कि इनके कच्चा प्याज खाते थे. तो इनकी that was the best. मैंने कहा भाई बेटियों तुम लोग क्या, तुम्हारे तो अब्बा ये करते थे. मैं खुद गुजर चुकी हूँ उस चीज़ से. I actually laughed. That was not me acting. वो actually funny था. मैं हंस रही थी क्योंकि आगे से जो एक्सप्रेशन देता ना कि क्या बात कर रही हो तुम. सो आई फील लाइक यार यू नो मुझे बहुत सी चीज़ें इसकी अच्छी लगी जो अभी आगे जाके एक डेवलपमेंट सब कैरेक्टर्स की होगी. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा ये बताएं सामिया ज़िंदगी के लेसन से कुछ सीख रही है जो ज़िंदगी उसको सिखा रही है, क्योंकि अभी फिर वो जल्दी में शादी करना जा रही है. नहीं सामिया में हम देखेंगे क्या होगा. मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सामिया ज़िंदगी में जैसे जैसे उसके साथ चीज़ें होती जाएंगी वो चेंज होगी या सामिया वैसे ही रहेगी जैसी है, एंड ज़िंदगी चेंज हो, सामिया नहीं चेंज होगी. नहीं सामिया चेंज होगी. ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़िंदगी में आप इतनी चीज़ों से गुजरो और आप वही ढीठ की ढीठ रहो. हालात लोगों को बदल देती है. सामिया भी बदलेगी. अभी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो क्यों शादी करेगी, वो पता चलेगा. वो तो मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ उसका. हाँ बिकॉज और खैर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इट्स बिकॉज के OST में पता चल जाता है ये सब चीज़ें. OST से बहुत चीज़ें रिवील हो जाती हैं. मुझे वजह नहीं समझ आई. वजह मैं आई एम क्यूरियस कि वो क्यों इस कैरेक्टर से शादी करने पे तैयार होगी. बट नेक्स्ट एपिसोड में, हाँ नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा. सामिया थोड़ी सेल्फिश है. क्या कॉन्फिडेंट लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं ज़िंदगी में, या जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं वो सेल्फिश भी हो जाते हैं? जैसे अपने माँ बाप
आपका सोचे बगैर उसने भाग के शादी कर ली। अब वो पहले तो अपने कुलीग से शादी करने को तैयार नहीं थी कैफे वाले, अब वो अपनी जान बचाने के लिए उससे शादी भी करना चाह रही है। You got it. मुझे मतलब पता, मुझे नहीं लगा था कि शायद लोगों को समझ आएगी, बट यस वो जान बचाने के लिए उसे कहती है तुम ही कर लो मुझसे शादी। या दैट्स ट्रू, क्योंकि उसको पता है वो तो उसके पीछे कब से पड़ा हुआ है ना। सो सामिया इज नॉट selfish, but I would say I don't know, because selfish वो होती हैं because she is taking care of the house, you know, और कोई उसका ख्याल नहीं रखा, then she has to take care of herself. तो I wouldn't really call her selfish, and even if she is, I would call her self-righteous थोड़ी सी, you know, क्योंकि ऐसा होता है जब you know सबा आपा की लाइन भी थी इस एपिसोड में कि जब बेटियां कमाने लग जाती हैं तो वो बहुत मतलब अपने आप को कुछ समझने लग जाती हैं, and that's true. You know? अच्छा, आपको लगता है ये सच है? ये सच है, ये बिल्कुल सच है। एक आ जाता है आपके अंदर कि यार मैं घर चला रही हूँ, तो मैं जो भी कहूँगी वो प्रोबेबली ठीक होगा। ये रमशा में आया है हम पूछ लें। एग्जैक्टली, बट आई इवन आस्क्ड दिस, मैंने मम्मा से भी अपनी पूछा, मम्मा ने कहा यार शी इज राइट, तुम में आया हुआ है। मम्मा ने ये बोला कि आप में आया हुआ है, ये मैं आया हुआ है। एंड आई आल्सो रियलाइज कि यू नो मैं हो जाती हूँ ऐसे कि यार बिजली का बिल आप ये नहीं करें वो नहीं करें, मैं ज़रा बॉसी सी उसमें सेल्फिश हो जाता है इंसान, कभी कभी हो जाता है। वाह, फिर अम्मी की ये बात सुनी तो कुछ चेंज किया रमशा ने अपने में? ये सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अब घर पे और ज़्यादा मतलब चीज़ें मैं देने लग गई हूँ मम्मा को। That's so interesting because you are so right. Sometimes हम unconsciously चीज़ें करते हैं, हमें realization नहीं होता है। ये exactly ये basically unconsciously ही सब चीज़ें हो रही होती हैं और बस एक आ जाता है, एक ज़रा वो रोब आ जाता है। मुझे ये बताएं, सामिया की 4 शादियाँ दिखाई जाएंगी इवेंचुअली, आपको लगता है हम नहीं 4 नहीं होंगी? 4 नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़। 4 नहीं होगी, शुरू में आपने बोला था 4, तो ये वैसे यस, बट आई थिंक अभी क्योंकि हमने जब 2 तो होंगी ना, 2 तो होंगी, 2 से ज़्यादा होंगी। चलिए, आई डोंट वांट यू टू रिवील द स्टोरी या क्या? 2 तो डेफिनेटली होंगी, उसके बाद नहीं, लेकिन 4 नहीं होंगी। अच्छा, लेकिन मल्टीपल शादियाँ हैं। अच्छा, आप पहले बताएं, आप स्क्रिप्ट पे क्या बताई थी? मैं ये कह रही थी कि अभी तो मतलब हमने 4 इस वजह आई डोंट नो व्हाट, इट्स गुड कि हमने 4 नहीं दिखाई, बट खैर मैं नहीं रिवील कर सकती। 2 बस 2 होंगी और 4 नहीं होंगी बस। 2 से तो ज़्यादा है ना, इसलिए क्योंकि मेरा सवाल ये है कि सामिया की इतनी शादियां जो हैं, चलें मैं नंबर भी नहीं लेती, इतनी शादी हमारी, आपको लगता है हमारी सोसाइटी डाइजेस्ट कर पाएगी? बिकॉज हम बड़े, चाहे हम कितने भी बने ना, हम दिमागों में सोचते हैं ओह अच्छा 3 दफ़ा शादी की हुई है इस लड़की ने, वाह, यू नो, कोई ना कोई हम लोग हर मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूँगी। हम एक जुमला, एक जजमेंट पास होती है ना, होती है या नहीं होती? नहीं, दैट्स ट्रू, बिल्कुल। सो लगता है आपको कि सोसाइटी इजीली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या बातें बनेंगी, या क्या रिएक्शन होगा? देखिए सोसाइटी तो अभी इजीली इस ड्रामे को भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ, ठीक है जहाँ पे बहुत तारीफ है वहाँ ये भी है कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट्स आई गेस आई डोंट नो, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आता कि इस ड्रामे में मसला क्या है। इट्स जस्ट मिररिंग द सोसाइटी, बट ऑफ कोर्स बातें होंगी, बट वो ऐसे ही नहीं शादी कर रही होती। मतलब वो ये नहीं है कि हाँ तुम भी आ जाओ, अच्छा तुम्हें भी शादी करनी आ जाओ, तुम भी नहीं, देयर इज अ रीज़न यू नो बिहाइंड दिस, एंड आई होप कि लोगों को वो चीज़ समझ आए। बाकी अच्छा बुरा तो फिर हर किसी को सब कुछ ही लगता है। घिसी पिटी मोहब्बत जो है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है? एक मैसेज है, मल्टीपल मैसेजेस हैं, एंड व्हाट इज़ घिसी पिटी मोहब्बत? ये अभी हम आप ही ने बात की थी, बहुत से लोगों को नहीं, लेट्स क्लैरिफाई। शुरू में ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ी समझ नहीं आई, बट जितना मैंने देखा मुझे ड्रामा बहुत पसंद आने लगा, और शायद उसकी एक वजह तो ये थी कि इतने रिफ्रेशिंग टॉपिक्स पे हो रहा था। बट बिकॉज आपका प्रोजेक्ट है, आप बताएं घिसी पिटी मोहब्बत है क्या? इज इट अ सैटायर? Is it black comedy? What is it? It's a mixture of black comedy, like dark comedy and satire. And Ghisi Piti Mohabbat is basically, it's just what we're trying to, you know, make you guys understand is that you don't need a man to be somewhere. You don't need, I mean, honestly, this is the actual message in the end. Because Ghisi Piti Mohabbat, it means failed love. You know, you just need yourself, your family, your support, you know, your friend support, and you know everything just follows. And this is something that मेरी अम्मी मुझे बचपन से कहती थी कि you know just aim at success, just try to be successful.
अच्छा आदमी मिल जाएगा, वो मिल खुद ही आ जाएगा। जाएगा. डोंट रन आफ्टर लव, यू नो. ये बहुत ज़रूरत है भाई हमारे माशरे में इस थॉट की. Exactly. क्योंकि जब शादियां टूटती हैं तो लोग जिंदगी छोड़ देते हैं. This drama क्योंकि is- वो शादी को मेन बनाया हुआ होता है ना, चलना मुश्किल होता है. Yes, and this is exactly what Gisipati is trying to basically just we're trying to just tell people कि listen, it's okay to be 30 and single, it's okay to be 35 and single, yeah. you know, it's okay to not have a husband, you know, or no, it's okay to not have kids. तो it's like, you know, एक empowering message है इसका, and I completely stand by it, you know, because you know that's just how it should be. हमारे यहाँ पे मुल्क में लड़कियों को मतलब पढ़ने नहीं देते हैं कि नहीं भाई 16 साल की होगी इसकी शादी. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. एक लड़की का करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एक अपनी स्टैंडिंग भी होती है, और ये लोगों को समझना चाहिए. एंड होपफुली लोगों को समझ आएगी थ्रू गिसिपिटी मोहब्बत. इंशाल्लाह. सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई. दिल से निकला. हम दोनों बैठे. हाँ हमारे साथ यही होता है. हाँ नहीं होना चाहिए. Exactly. Like you know, you get it, right? Yeah, oh, I get it. I am a big believer कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में, जो बचपन से लड़कियों को करते हैं कि शादी होगी और वो प्रिंस आएगा आपके ड्रीम्स का, ये दोनों मुझे लगता है हमारी सोच को तबाह बार्बाद कर देती है. और आगे जाके जब जिंदगी में कुछ होता है आपके साथ, फिर जो गिरते हैं ना, जब बिकॉज मर्द हमेशा तो नहीं साथ रहता ना, बेड़ा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू नो. मेरी अम्मी बचपन से मुझे ये बोलती है, और मैं आज सब लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपनी जॉब सिक्योर रखो. बिकॉज माई मम तो यूज्ड टू से यू नेवर नो, कल को कुछ भी हो जाए, देन यू विल हैव यू नो एक जगह, यू विल हैव योर ओन लाइक सेविंग्स, और you won't have to depend on anyone else. मैं तो ये भी कहती हूँ कि हर लड़की को, क्योंकि बीवियाँ जो होती हैं ना, वो मशरक़ की बीवियाँ, दे विल नेवर हैव अ अकाउंट ऑफ देयर ओन. मैं बहुत इस फेवर कि हर लड़की को अपना एक अकाउंट, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, अपना एक अकाउंट होना चाहिए. अपनी सेविंग्स करो यार, अपनी करो. उससे दिल चाहे अपनी ले लो, दिल चाहे अपने मियाँ बीवी तो नहीं, अपने मियाँ माँ बाप बच्चे कजन्स जिसके लिए भी. बट ये आदत हमारे यहाँ नहीं डाली जाती कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हों. एंड एक बैंक अकाउंट होना मुझे लगता है इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम है. बिल्कुल, आई एग्री. चलिए अब थोड़े लाइटर नोट पे बात करें, बड़ी सीरियस बातें कर ली, मैं थक गई. मुझे बताएं कोई मजे का सीन गिसिपिटी मोहब्बत पे, कोई मेमोरेबल सीन. अच्छा, आगे जाके ना मेरे बहुत से आई वुड से कि आई वुड कॉल देम स्पीचेस, बट दे नॉट स्पीचेस, क्योंकि वो मोनोलॉग्स टाइप के डायलॉग्स हैं. तो एक आगे जाके बहुत, हम एक रेस्टोरेंट में ही कर रहे थे, वहाँ पे बहुत स्टाफ बहुत था, एंड दे वर मोस्टली मैन. एंड वहाँ पर मुझे मोनोलॉग मर्दों के ही बारे में देना था. एंड देन जब वो मैंने दिया तो देन दे ऑल क्लैप्ड. वाओ, Sort of. I was like, were you embarrassed? I was like यार, बट सच था यार. वो जो भी आप लोग आगे जाके देखेंगे वो बहुत सच था. आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. अच्छा, मतलब डिफरेंट थीम्स चल रही हैं उसमें, डिफरेंट स्टोरीज चल रही हैं सामिया की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, साथ चैलेंजिंग भी होगा आपके लिए. नहीं, क्योंकि हर जैसे आपका रिस्क के साथ ख़त्म हुआ है तो अभी दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है, फिर अगर कुछ और भी आएगा, तो एवरी स्टोरी थोड़ा लग रहा था कि उसी कुछ चीज़ों को साथ लेके चलना है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज भी करनी है सामिया में, ताकि थोड़ी वैरायटी रहे, बोर ना हो जाए. यस, मैंने इसकी लुक्स बहुत चेंज किए हैं. अच्छा. आगे जाके इसके बाल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, और आई फील लाइक जैसे जैसे कि एपिसोड्स जाएंगे उस तरह उसकी पर्सनालिटी ज़रा और टोन डाउन होगी. बिकॉज यही होता है ऐसे हालातों में, आप ज़रा और सोबर होते हैं, यू नो, तो ऐसा कुछ होगा. और वार्डरोब भी, लुक्स सब बहुत डिफरेंट होगा. लास्ट वाला जो है, जो एंडिंग के एपिसोड्स की जो लुक है, वो मेरी फेवरेट है, बिकॉज मेरे बाल छोटे हैं और मैंने स्ट्रीक्स भी की हुई हैं उसमें. ओह नाइस. या अच्छा, पूरा चेंज देखेंगे. यस, कपड़ों में भी. मेरा क्वेश्चन यही था कि ये सोच, मतलब किस तरीके से आपने वार्डरोब डिसाइड की, क्या ख्याल आया, बिकॉज वी सी अ सर्टेन, मतलब हमें ड्रेसिंग नजर आ रही है सामिया की खास तौर पे, सो स्टाइलिस्ट के साथ बैठ के आपने पूरा जी. फर्स्ट ये जो पहला फेज है उसमें तो सामिया इज लाइक शी डजंट केयर, बट वो एक कपड़ों के थ्रू रिप्रेजेंट किया है दैट शी डजंट केयर. उसकी ओवरऑल वो शादी के बाद भी जो है उसकी, शी इज वेरी डल, वेरी टॉमबॉयज टाइप. सेकंड में अभी आगे जो सेकंड फेज है सामिया का,
उसमें शी विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट वार्डरोब, और हम लोग थोड़ा सा पेस्टल कलर्स पे हम लोग गए थे। और जो लास्ट है उसमें आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वोर हाफ स्लीव की शलवार कमीज। ओके तो वो थोड़ा सा वो भी ज़रा डिफरेंट सा है, और मैंने काजल लगाया हुआ आंखों में। तो लास्ट फेस के लिए आई एम वेटिंग। ओके व्हाट्स योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द ड्रामा? हाँ, एक मोनोलॉग का एक बताती हूँ। ओके, सो आई एम नॉट, बाय द वे आई एम नॉट यू नो कोई एंटी मेन Feminist टाइप नहीं का। है। हाँ, नहीं, आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई बिलीव इन इक्वालिटी, बट इट्स नॉट लाइक आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट men, बिकॉज जो डायलॉग मैं बताने वाली हूँ वो ज़रा, इट्स जस्ट दैट देयर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल, देयर आर गुड men एंड बैड men, देयर आर गुड women एंड बैड women, यू नो। बट ये डायलॉग बहुत अच्छा है जिसमें मैं कहती हूँ किसी इंसान को कि तुम मर्दों ने इस सोसाइटी का नाश मार दिया है, और इकबाल के शाहीन मुसर्रत शाहीन बने बैठे हैं। Okay, you like that and you remember it. Yeah. I mean, this is what I remember right now. वरना there are a lot of brilliant dialogues वैसे। और वो जो गाना है उसका OST, what do you think about that? वो है किसके It was लिए? so nice. भी वो मर्दों के लिए है या औरतों के लिए है? It किसके लिए? basically it's on society. हम नहीं सुधरेंगे, अच्छा, हमने नहीं सुधरना। ओके नहीं वाकई मुझे नहीं समझ, बिकॉज मैं सोची थी यार ये इसमें सामिया या ये लोग ऐसी चीज तो नहीं कर रहे कि ये बोले कि हम नहीं सुधरेंगे, तो क्या ये मर्दों के लिए बोला जा रहा है कि Deep मर्द meaning नहीं? है इसके। नहीं, ये तो जस्ट बिकॉज देखिए सोसाइटी दुनिया तो नहीं change होने वाली है। दुनिया नहीं, मैं वही कहने वाली थी, हर मुल्क की सोसाइटी एक किस्म की ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टेटस का है मसला, यू नो, मर्द औरत का है, वो इस वक्त अमेरिका में भी, अमेरिका में रेसिज्म अभी तक है, यू नो, ये सब चीज़ें हैं अभी तक है। तो दिस इज यूनिवर्सली, इट अप्लाइज यूनिवर्सली कि कोई नहीं सुधरने वाला। You know, आज के साथ कैसा था वर्किंग बैक विद हिम? बहुत वो अच्छा। थप्पड़ वाले सीन। वो तो हमने चीट किया था। ओह। हम हमेशा चीट करते हैं। ओके वरना मैं वही सोच रही थी कि इट रिक्वायर्स यू अ लॉट ऑफ कि अपने फ्रेंड को इस तरह यू नो। हाँ, आप मुझे एक और इंटरव्यू मिला, मैं आपको सारे चीट्स और सीक्रेट्स बताऊंगी। मैं तो अभी बैठी हूँ, आपको जल्दी है भी जाने की, मैं आपको हर रोज बुलाऊं और बड़े मजे मजे की हम बातें कर सकें। वहाज के साथ बहुत मज़ा आया। वहाज के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था, और पहला मैंने किया था माह तमाम, आई थिंक इन 2018 वो ऑन एयर हुआ था, एंड इट वाज सो मच फन यू नो वर्किंग विद हिम, बिकॉज हम दोनों बहुत मतलब जानते हैं एक दूसरे को, वी आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और हमें यू नो एक इंसान के सामने, जैसे सबा आपा के सामने, सबा फैसल, सबा हमीद जी, इन लोगों के सामने मुझे एक होता है कि यार मैं रीटेक्स ना करूँ, तो मैं हमेशा अपनी लाइंस याद करके आती हूँ, बट आज के सामने चलता है। रीटेक कुछ नहीं होता, सीन हम लोग सीन बनाते थे, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम। What was your favorite scene with Bahaj? और या पूरे उसमें कोई? I feel like all the chemistry based scenes, जो हमारे वो खरगोश वाला एक मैंने वो क्यूट से 2-3 रोमांटिक सीन्स हैं, वो बहुत अच्छे थे, बिकॉज यू नो वो एक बस डायलॉग्स वर रियली नाइस, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री शो हुई है ना, जैसे कि जब इवन जहाँ पे मैं अपनी कबर्ड से कपड़े निकाल रही होती हूँ, वो कहता है कि शौहर की सेवा करनी चाहिए, शौहर खुश होता है, तो मैं कहती हूँ क्यों, तुम बीवी हो, तुम ऐसे कुछ मैं कहती हूँ। तो उस किस्म के सीन्स आई लव्ड द मोस्ट। ओके थैंक यू सो मच रमशा कि आपने टाइम दिया, और बड़े मज़े की हमने गपशप लगाई किसी पिटी मोहब्बत पे, और हमारा बस चले तो हम तो बातें ही करते जाएं, लेकिन आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने फैंस को, तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स, योर मैसेज। या श्योर, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कीप वॉचिंग घिसी पिटी मोहब्बत, एंड इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट, स्टार्ट वॉचिंग इट, बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैंने लिटरली अपना खून पसीना बहाया है, एंड या एंड जस्ट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड don't hate me. Nobody hates you. हमना पे भी हम कह रहे थे यार बोलो, हम चाहते थे हमना खड़ी होए. That's all. This is a redemption, I guess. This is like अगर if you didn't like हमना, but you will like Samia, hopefully. Yeah. Thank you so much and best of luck. I know मैंने next project नहीं पूछा because you right now आप नहीं बता सकती हैं ज़्यादा, but next project शुरू होने वाला है. होने वाला है, and
इट्स अ फिल्मी रोम-कॉम, दैट्स ऑल आई कैन टेल। ये बता सकती है किसके साथ है या ये भी नहीं बता सकती किसके साथ? नहीं जी, अभी कुछ नहीं, मुझे सब पता है, आप लोगों को नहीं अभी शेयर कर सकते। सबसे पहले आप लोग ही रिवील करेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे।